अस्सलाम वालेकुम। ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्पीकिंग सिखाई जाए। वैसे सेकंड लैंग्वेज को सीखने के कई तरीके हैं, जिसमें आप ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को लेके प्रैक्टिस करके भी सीखते हैं, जिसमें आप पैराग्राफ रीडिंग करके सीखते हैं, लिसनिंग के ज़रिए भी सीखी जाती है, इनपुट मिलती है, और किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में टॉकिंग करने से, डायलॉग्स करने से भी सीखा जा सकता है, बात से बात निकालना। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर्स का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है जो कि हम अपनी क्लास में भी इस्तेमाल करते हैं। टीचर एक क्वेश्चन करता है तो वो क्वेश्चन बेसिकली स्टूडेंट की एक ट्रिगर करता है, उसकी एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट है ये कि वो ऑटोमेटिकली उसके जहन में लैंग्वेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूछा कि वेयर डू यू लिव, तो फ़ौरन उसके जहन में जगह आना शुरू हो जाएगी जहाँ पे वो रहता है, या वो एनवायरनमेंट आना शुरू हो जाएगा, या वो टाइम ड्यूरेशन आना शुरू हो जाएगा कि वो कितने अरसे से वहाँ पे रह रहा है। ये जो प्रोसेस है एक इंफॉर्मेशन के तजस्सुस का, कि आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं उस आंसर के अंदर। एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो बेसिकली आपकी प्रोडक्शन टेस्ट कर रहे होते हैं। तो एक क्वेश्चन इज़ द बेस्ट वे टू गेट सम प्रोडक्ट निकलेगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो ये दो तरह से क्वेश्चंस हो रहे हैं, यानी कि लर्नर 1 और लर्नर 2, ये दोनों जब आपस में बात करते हैं तब क्वेश्चंस होते हैं, या फिर टीचर अपने रियल क्लासरूम में जो उसका फिज़िकल है या ऑनलाइन क्लास है उसमें ये क्वेश्चंस यूज़ करके स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं स्पीकिंग में। आज मैं जो क्वेश्चन है वो मैं वाई का क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये वाई एंड हाउ ये डिटेल्ड आंसर्स रिक्वायर कर रहे होते हैं, इनको डिटेल्ड आंसर्स चाहिए होते हैं। इसमें जब आप वाई पूछते हैं तो उसमें लॉजिक्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो तुम, ये तो बड़ा आसान है, आई लिव इन लाहौर। बट व्हेन यू से व्हाई डू यू लिव इन लाहौर, that can be a complicated question for many learners. They would probably say, I don't know why I live in Lahore, but my parents live in Lahore, so I live here. So he can create any logic, any reasoning behind that. कोई भी reasoning वो create कर सकता है। Why are you learning English? क्यों English सीख रहे हो? Again reason है, I want to get a job, I have to apply for an interview, I want to move from Pakistan, I want to go abroad, so that's why I'm learning English, because it is the requirement of my degree, I have to learn it. Which skill are you learning? कौन सी skill सीख रहे हो? बड़ा आसान आंसर है, I'm learning English, I'm learning speaking skills। बड़ा एक वन वर्ड आंसर हो सकता है। लेकिन वाई आर यू लर्निंग स्पीकिंग स्किल्स, और वाई आर यू ट्राइंग टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, दैट कैन बी अगेन अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू अनदर थिंग अबाउट वाई। यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स, डू, डिड and will is for future, did for past, and do is for present. If you're asking about the third person, you would use does. Why does your brother study English? So he studies English because. So this question can be explained with the help of because or therefore. My brother wants to go abroad, that's why he is learning English, or therefore he is learning English. So that's one way. Oh, my brother is learning English because he wants to go abroad. So that's another way. That's present, that's past. Why did you join this page? Why did you like this page? Why are you on this video? That's are. Now other helping verbs can be is, am, are, was, and were, and will be. Let me explain the difference here, will and will be. When you want to ask about simple future tense, for example, why will you invite her, or why will you not invite her? I will not invite her because she makes trouble. So that's future simple. Why will you be standing here? That means it's future continuous tense.
द एक्शन इज़ गोइंग ऑन, इसमें एक्शन चल रहा है, इसमें एक ही मर्तबा हुआ है, इसमें भी एक ही मर्तबा हुआ है, इसमें फ्यूचर में हुआ है एक ही मर्तबा, या अगर अभी से बात करें तो फ्यूचर में ही होगा एक ही मर्तबा, इसमें एक ही मर्तबा पास्ट में हुआ वन टाइम, और इसमें बार बार होता है, रेपिटेशन है, रिपीटेड एक्शन है ये. Why does your brother eat fast food? क्यों खाता है? Because he likes it. He likes fast food. और अब यहाँ पे ये जो रिपीटेड एक्शन है ये आसान है कि बार बार हो रहा है, ये एक ही मरतबा पास्ट में हुआ है, ये एक ही मरतबा फ्यूचर में हुआ है, ये सारे चल रहे हैं अभी. इसी तरह इस वाई का क्वेश्चन आप परफेक्ट टेंसेस में भी ऐड कर सकते हैं. परफेक्ट में कैसे होगा? Why haven't you completed the assignment yet? अभी तक तुमने असाइनमेंट कंप्लीट क्यों नहीं किया? दैट मीन्स कि एक्शन मुकम्मल होने का इशारा हो रहा है कि क्यों अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ. मुकम्मल होने का मतलब है कि उसका नेगेटिव होगा तो मुकम्मल नहीं हुआ. वैसे तो इसमें भी पूछा जा सकता है why didn't you complete your assignment? There are three ways. Why haven't you completed your assignment? Present perfect भी आ सकता है, past perfect भी आ सकता है. Why hadn't you completed your assignment before the principal asked you? जब प्रिंसिपल ने आपसे पूछा उससे पहले तुमने अपनी असाइनमेंट क्यों कंप्लीट नहीं की थी, तो ये उसमें आ जाएगा. इसी तरह इसके जो परफेक्ट कंटिन्यूस में जब आप वाई को यूज़ करेंगे, वाई हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर 3 years? 3 सालों से तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो? तुम्हारा घर तो कराची में है. वाई हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर 3 years? Well, I've been living here for 3 years because I'm doing a job here. Because of job purpose, I've been living here. वैसे तो लोग I am living कह देते हैं. I'm living here का मतलब है मैं आजकल रह रहा हूँ. I have been living here का मतलब है मैं कुछ अरसे से यहाँ पे रह रहा हूँ. So it depends on the situation that which tense you use. इसी तरह past perfect में why had you been living here? आज से 10 साल पहले तुम 3 साल तक क्यों रहते रहे इधर? Why had you been living here? वो फिर कहेगा I had been doing a job at that time. उस टाइम एक जॉब कर रहा था. अच्छा, why will you have been, ये यूज़ नहीं होता स्ट्रक्चर. बहुत काम, ज़्यादातर लोग इससे काम चला लेते हैं, इसको भी नहीं इतना चलाते. विल, सिंपल विल से चला लेते हैं. तो ये वाई के अब आपने क्वेश्चंस डिफरेंट बनाने हैं और मैंने एग्जांपल्स इजी रखे हैं. आई होप कि आपको इजी लगा लेक्चर. इसी तरह कुछ क्वेश्चंस इसी लेक्चर को बार बार सुने और अपने एक पेपर पे आप क्वेश्चंस डेवलप करें. राइटिंग बहुत ज़रूरी है. इवन मैं जब आर्टिकल लिख रहा होता हूँ तो मैं ये लिखता रहता हूँ पेजेस पे, पहले लिखता हूँ, उसकी ड्राफ्टिंग करता हूँ. उससे ये है कि अपनी भी राइटिंग बेहतर होती रहती है. अगर इसको छोड़ दें लिखना तो फिर ब्रेन में आइडियाज़ तो आ रहे होते हैं, लैंग्वेज भी आती होती है, लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं क्रिएट हो रहा होता, उसमें कोहेरेंस नहीं आ रही होती, उसमें कोहेजन नहीं आ रही होती. ये सारी कब आएंगी? जब आप repeatedly लिखेंगे, बार बार लिखेंगे. Thank you for watching the video. If you like it, please share with your friends. Take care. Bye.